हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल जीआई टैग अतुल्य भारत की अमूल्य निधि में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जीआई टैग है क्या, इसे किसे दिया जाता है, इसे कौन प्रोडक्ट को दिया जाता है, और ये भी बोला था कि इसे देता कौन है, क्या कोई इंडिविजुअल इसको दे सकता है या इसके लिए कोई बॉडी काम करता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि जीआई टैग देता कौन है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी तक बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी के बारे में जाना है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा, ऐसा संपदा जिसको हम लोग बोध करते हैं, फील करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आप सोचते हैं कि मुझे एक सेलफोन लेना है तो आपके दिमाग में कुछ ब्रांड्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ब्रांड जो है आपको क्वालिटी एश्योर्ड करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, बिजनेस सीक्रेट्स, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पार्ट होते हैं। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये वर्ल्ड वाइड जीआई टैग को गवर्न करता है। तो इससे दो चीज सामने आता है, एक जीआई टैग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है, और दूसरा कि जीआई टैग वर्ल्ड वाइड दिया जाता है, सिर्फ भारत में नहीं, जीआई टैग हर देश में दिया जाता है। अपने अपने लोकल प्रोडक्ट को हर देश देते हैं। भारत में जीआई टैग को एक कानून के थ्रू से लाया गया, एक कानून के तहत लाया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और ये जो एक्ट है ये फोर्स में आया था 2003 में, 15 सितंबर 2003 इसको फोर्स में लाया गया था। पर भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था 2004 में, 29 अक्टूबर 2004। कौन सा प्रोडक्ट है इसको हम आने वाले समय में एक्सप्लोर करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे पेपर्स वर्क्स होते हैं, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये कहाँ पे जाता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है? ये करना पड़ता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, चेन्नई, इसके ऑफिस है चेन्नई में। मतलब चेन्नई में जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है वहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट को लगता है कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग देना चाहिए, ये सारे पैरामीटर को फुलफिल करता है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है चेन्नई में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में। और ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT के रूप से जानते हैं। और ये कौन सा मिनिस्ट्री में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज के वीडियो में हमने जाना कि जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग सिर्फ भारत में दिया जाता है या वर्ल्ड वाइड है, जीआई टैग देने के प्रोसेसेस क्या है, जीआई टैग देने से पहले कौन कौन सा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पर जीआई टैग देने का फायदा क्या है। जीआई टैग के फायदे के बारे में मैं बात करूंगा मेरे आने वाले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।